एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एसिटो एसिटिक एस्टर का इनोलेट फॉर्मेशन किया था, और इनोलेट की हेल्प से हम आगे क्या कर रहे थे, दो तरह के कंपाउंड की फॉर्मेशन स्टडी कर रहे थे। एक आपके पास था कीटो प्रोडक्ट और एक था एसिड प्रोडक्ट। तो जो कीटो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है उस सिंथेसिस को बोला जाता है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, उसे बोला जाता है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, जो लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में क्या किया था, जो भी आपके पास एस्टर था CH3 CO CHR COO C2H5, ये आपके पास क्या था, ये था एसिटो एसिटिक एस्टर का एल्काइल डेरिवेटिव। ठीक है, ये एस्टर था आपके पास, इसमें आपने क्या ऐड किया था, डाइल्यूट एक्वस NaOH। देखो दो केस आएंगे आपके पास, जब आप कीटोनिक हाइड्रोलिसिस स्टडी करोगे तो वहां पे आपने डाइल्यूट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है, जिसका काम क्या है, जो ये वाला COO C2H5 होता है इसको पहले Na में कन्वर्ट करता है, उसके बाद जब आप H डाल देते हो इसमें तो उसको H+ में कन्वर्ट करता है, और लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपके पास, CO2 का रिमूवल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली चीज खत्म हो जाएगी आपके पास, और यहाँ पे आपके पास कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हम लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। बताओ क्लियर है इतना आप लोगों को। उसके बाद आज क्या है आपके पास, अब है एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यानी कि अब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करनी है, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो ये क्या है, यहाँ पे जो रिएजेंट आप यूज करोगे वो आप यूज करोगे कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये डिफरेंस है आपकी कीटोन हाइड्रोलिसिस में और एसिड हाइड्रोलिसिस में। यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करना है आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड इन कंसंट्रेटेड स्टेट। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, वही आपने स्टार्ट करनी है रिएक्शन अपने एल्काइल डेरिवेटिव के साथ। तो आपने क्या ले लिया, एल्काइल डेरिवेटिव ले लिया, CH3COO CHR COO C2H5। ये आपका एल्काइल डेरिवेटिव है किसका, एसिटो एसिटिक एस्टर का। तो आपने इसमें क्या लेना है, 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने हैं कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में। तो अब रिएक्शन कैसे होगी आपके पास, देखो इसमें क्या होता है, क्लीवेज होता है, इस हाइड्रोलिसिस में क्लीवेज होता है, वो कहाँ कहाँ से होगा, देखो इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है कि ये बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक होता है, तो अब ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक ये और एक ये। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट में यहाँ से भी ब्रेक होता है। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब ट्रीट करोगे तो कैसे बनेगा, एसिड बनने हैं सारे। तो पहले सोडियम साल्ट बनेंगे जो एसिड बनने हैं, तो एक बनेगा आपके पास CH3, ये वाला CH3COO Na प्लस में, दूसरा कहाँ से बनेगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा ये वाला RCH2COO Na। तो नेक्स्ट बनेगा RCH2COO Na, और लास्ट में आपके पास क्या मिलता है, ये जो लास्ट में आपका इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ये अल्कोहल की प्रेजेंस में प्रेजेंट शो करता है, तो ये बन जाएगा आपके पास इथेनॉल। तो इस तरीके से इसके क्लीवेज होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन की प्रेजेंस में। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में फिर से आपकी एक रिएक्शन होगी, H पॉजिटिव आप जब ऐड कर दोगे तो ये Na क्या करेगा, H में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये आपकी एसिड हाइड्रोलिसिस है जिसमें आपको अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। बताओ क्लियर है ये वाला स्टेप एसिड हाइड्रोलिसिस का। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन आप कर सकते हो एसिड हाइड्रोलिसिस से। तो अब हम वन बाय वन कीटोनिक हाइड्रोलिसिस और एसिड हाइड्रोलिसिस से जो भी कंपाउंड फॉर्म करते हैं उनके स्टेप्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला है आपको इस तरीके का कोई कंपाउंड बनाना है, CH3CO CH2 CH CH3 और CH3। ठीक है, ये कंपाउंड आपको फॉर्मेशन करनी है। तो यहाँ पे आपको पता है कि कीटोन ग्रुप आया हुआ है। ठीक है, तो आपको कीटोन ग्रुप ऐड करना है इसमें। तो कीटोन ग्रुप कहाँ से मिलेगा, आपके पास ऑलरेडी जो एस्टर है वो किस तरीके का होता है, CH3CO CH2 COO C2H5। ये आपके पास क्या होता है, एसिटो एसिटिक एस्टर होता है। ठीक है, तो अब देखो अगर ऊपर वाले और नीचे वाले का कंपैरिजन करें तो ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी हमारे एस्टर में आया हुआ होता है, तो हमें नेक्स्ट अब क्या ऐड करना होता है, यहाँ पे ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी चाहिए हमें, यानी कि इसको इस तरीके से रिएक्शन कैरिड आउट करो कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप हमारा ऑब्टेन्ड हो जाए।
क्लियर है ये वाली बात? तो अब कैसे करेंगे रिएक्शन को? सबसे पहले तो आपने इसी से स्टार्ट करना है, ये हमारी रिएक्टिंग स्पीशीज होती है। इसमें क्या करना है, बेस ऐड करोगे आप। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? अच्छा, विशाली को ऐड नहीं किया, ओके। तो आपने क्या करना है, ये आपकी रिएक्टिंग स्पीशीज है, यहाँ से आपकी रिएक्शन शुरू होगी। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपका यही होता है कि जो भी आपके पास एस्टर है उसका आपने इनोलेट फॉर्मेशन करना है। तो इनोलेट कैसे फॉर्म करते हो आप, किसी भी बेस की हेल्प से। और यहाँ पे जो बेस यूज होते हैं वो आपके एल्कोक्साइड यूज होते हैं, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जाम्पल इथेनॉक्साइड बेस ले लिया, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसकी फॉर्म में होता है। तो अब क्या करेगा, जो भी बेस होता है उसका काम यही होता है कि वो एसिडिक हाइड्रोजन को ऑब्टेन करे। अल्टीमेटली आपने इसका क्या बनाना है, इनोलेट की फॉर्मेशन कर लेनी है। तो यहाँ से एक H निकल जाएगा आपके पास, ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, और ये Na पॉजिटिव बन जाएगा, ये स्पीशीज बन जाएगी आपके पास, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आप, अब जो आपका इनोलेट बना है वो इस तरीके से बना है, CH3CO CH COO C2H5, ठीक है। ये ऐसे, ये नेगेटिव चार्ज आता है बाहर इसके, और Na पॉजिटिव साथ में प्रेजेंट होता है इसके। तो ये आपके पास क्या बनता है, इनोलेट बनता है। अब इसको ट्रीट कराना है आपने एल्काइल हेलाइड के साथ। वो एल्काइल हेलाइड क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव वाली स्पीशीज पे आ जाएगा। तो ये था आपके पास एल्काइल हेलाइड CH3CH CH3Br। ये आइसोप्रोपाइल हेलाइड हमने इसीलिए लिया है क्योंकि जो हमारा रिएक्टिंग स्पीशीज था उसमें आपके पास लास्ट में क्या अटैच था, आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच था। तो जब आप इसको इसके साथ ट्रीट कराओगे तो NaBr यहाँ से निकल जाएगा, ये NaBr आपका निकल जाएगा, और ये CH कहाँ पे बाइंड हो जाएगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है तो इस पे नेगेटिव होता है तो ये डायरेक्टली ऐसे अटैच हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे क्या होगा आपके पास, डाइल्यूट एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे आप। तो आपको पता है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में हम कर चुके हैं पहले, जब भी आप डाइल्यूट एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो उसका क्या काम होता है, सबसे पहले तो ये COO वाली चीज को किस में कन्वर्ट करता है, Na में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद जब आप इसमें H प्लस डालोगे तो COOH में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद आप डीकार्बोक्सिलेशन करोगे तो ये सारा खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे जो ये चीज बच गई उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, देखो ये सारा तो हमारे पास अटैच है ही सारा, ये पूरा मोलिक्यूल इस तरीके से अटैच है। तो अब क्या हुआ, CH3COCH, और इस पूरे को उसने खत्म कर दिया कीटोनिक हाइड्रोलिसिस से। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बच गया, CH3CO, और यहाँ पे CH2 आ जाता है, और ये आगे CH CH3 तो इस तरीके से आप अपनी रिएक्टिंग स्पीशीज की फॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये आपका क्या है, कीटोन वाली फॉर्मेशन में आपका कीटोन हाइड्रोलिसिस की हेल्प से आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई है। तो ये एक आपका एग्जांपल है एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस करने का, कीटोन सिंथेसाइज किया हमने इस रिएक्शन में। बताओ क्लियर है आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट? हाँ जी, समझ में आया है ना सबको? डिफिकल्ट तो नहीं है ये? इसी तरीके से अगर आपको कोई और कंपाउंड दे दें, जैसे हमारे पास ये है, कीटोन की सिंथेसाइज करनी है आपने, और कीटोन है आपके पास डाई कीटोन। फॉर एग्जाम्पल आपको डाई कीटोन सिंथेसाइज करना है, ठीक है। तो आप किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हो, जैसे ये है आपके पास CH3CO CH2CO CH3, ये वाला कंपाउंड आपने फॉर्मेशन करनी है इसकी। तो आप क्या करोगे, रिएक्टेंट स्पीशीज आप वही लोगे जो आपका एस्टर होता है, उसके बाद आपको बनाना है उसका इनोलेट। इनोलेट बनाने के बाद जो यहाँ ये वाली चीज तो कॉमन होती है, ये तो हमारे एस्टर से आ जाती है, तो उसके बाद ये चीज ऐड करनी होती है हमें कि ये चीज कहाँ से ऐड करें। तो जैसे लास्ट वाले में हमने RX ऐड कर दिया था, R को आइसोप्रोपाइल ले लिया था, तो अब क्या करोगे आप, ये वाला ले लोगे, यानी कि इसको लोगे CH3COX एसाइल हेलाइड ले लोगे आप। उसके बाद सेम रिएक्शन है, से उसी तरीके से आपकी रिएक्शन चलेगी। देखो अभी इसको प्रिपेयर करके देखते हैं। आपने रिएक्शन शुरू करी अपने एस्टर के साथ, CH3CO CH2 COO C2H5, ये आपके पास एस्टर था। इसमें आपने स्टार्टिंग में बेस डाला C2H5 O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये आपके पास बेस था तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इनोलेट की फॉर्मेशन दे देगा। ये वाला स्टेप हम कई बार कर चुके हैं, COO C2H5, इस तरीके से आपका बन गया इनोलेट, ये Na पॉजिटिव बाहर रहता है। अब इसको ट्रीट कराना आपने किससे, एसाइल क्लोराइड के साथ COCl। तो यहाँ से क्या होगा, NaCl तो आपका निकल जाएगा, और जो ये CH वाला पार्ट है जहाँ पे नेगेटिव है वहां पे ये वाला अटैच हो जाएगा,
ठीक है। तो अब ये वाला जो प्रोडक्ट बन गया उसके बाद सेम हमने करना है, पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे डाइल्यूट वाला, ठीक है। वो क्या करेगा, इस CO को Na में कन्वर्ट करेगा, फिर H प्लस ऐड करेंगे, वो इसको COH में कन्वर्ट करेगा और अल्टीमेटली डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करेंगे, तो ये पूरा ग्रुप आपका यहाँ से हट जाएगा। तो आपके पास क्या चीज रह गई, आपके पास ये वाली चीज रह गई, ये आपको फॉर्म करना था, डाई कीटोन फॉर्मेशन करनी थी आपने। तो अल्टीमेटली आपके पास किस तरीके का प्रोडक्ट बन गया, CH3CO CH2 और यहाँ पे हमने CO CH3 ग्रुप ऐड किया था, ये वाला तो खत्म ही हो गया था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डाई कीटोन की फॉर्मेशन भी कर सकते हो। बताओ क्लियर है ये वाला सबको? हाँ जी बताओ, समझ में आया क्या सबको? ओके। उसके बाद क्या है, अब ये सारी थी हमारी कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। अब हमें क्या ऑब्टेन करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, अब ये देखना है हमें। तो फॉर एग्जांपल आपको ये स्पीशीज ऑब्टेन करनी है, CH3 CH2 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 COOH, इस तरीके का कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है जो आपको ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो आप रिएक्शन को कहाँ से शुरू करते हो, हमें रिएक्शन वहीं से शुरू करनी होती है हमारे एस्टर से, उसके बाद उसका इनोलेट बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद हमें एडिशन करनी होती है रिएक्शन। तो फॉर एग्जांपल हमने एस्टर ले लिया CH3CO, इसका इनोलेट ही लिया है मैंने डायरेक्ट COOC2H5, जो भी एस्टर हम लेते हैं उसका इनोलेट ले लिया मैंने डायरेक्ट Na पॉजिटिव, ठीक है। ये रिएक्शन होती है आपके पास। उसके बाद आपने क्या करना है, विशाली प्रेजेंट करती रहती है हमेशा क्लास में, किसी और को प्रेजेंटेशन नहीं आती क्या? चलो बताओ भी, अब स्क्रीन विजिबल हो रही है क्या मेरी? ठीक है, बीच में तो ये डिस्कनेक्ट हो गई थी, विशाली की स्क्रीन ऑब्जर्व हो रही थी, आप लोगों को भी हो रही थी क्या? ओके, एक लेक्चर विशाली का अलग से अरेंज कराएंगे, ठीक है। चलो अब स्टडी करते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर रहे थे हम लोग। तो वहां पे क्या है, आपके पास एस्टर लिया था आपने स्टार्टिंग में, उसके बाद उसका इनोलेट बना लिया था, ये स्टेप हम करते रहते हैं। उसके बाद जो लेना है हमने, एल्काइल हैलाइड ही लेते हैं हम। तो एल्काइल हैलाइड का क्या काम होता है, NaBr को अलग कर देता है, और जो भी आपके पास एल्काइल आप लेते हो वो आपके पास जो इनोलेट आया है उसके CH ग्रुप से बाइंड हो जाता है। तो ये स्टेप हम करते रहते हैं। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, CH3CO CH2 CH2 CH3। देखो ये आपका वो वाला एस्टर था, यहाँ पे हमने आइसोप्रोपाइल लिया है, ये प्रोपाइल हैलाइड लिया है, तो ये CH से बाइंड हो गया, और यहाँ पे क्या था, COOC2H5। ये स्पीशीज हमने कर लिया। उसके बाद अब इसमें क्या करना है, ये जो बन गया है इसमें ऐड करना है हमने कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये जो बन गया आपके पास, इसमें ऐड करनी है आपने कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो किस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, ये देखो। अब इसमें जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हो कंसंट्रेटेड वाले को, तो उसकी हाइड्रोलिसिस अलग तरीके से होती है। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो पहला बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। दूसरा बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, देखो अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनता है, CH3COO Na बनता है, इसका साल्ट बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ से आप शुरू करोगे काउंट करना 1 2 3 4, अब ये क्या करेगा, ये यहाँ तक एक साल्ट बना देगा। दूसरा साल्ट आपके पास बन गया CH3CH2COO Na, ठीक है। प्लस में एक और क्या प्रोडक्ट बनता है, जो आपके पास इथाइल है वो अल्कोहल वाली फॉर्म में आ जाता है, C2H5OH, ठीक है। इसके बाद क्या करते हो, इस स्टेप के बाद लास्ट में आपने क्या करना है, सिर्फ H प्लस एसिड ऐड करना है, वो क्या बना देगा, इस Na को H में कन्वर्ट कर देगा, तो आपके पास एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ये बनाना था, वैलेरिक एसिड बोलते हैं, इसकी फॉर्मेशन करनी थी, इसलिए जो एल्काइल हैलाइड हमने सेलेक्ट किया वो इसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया था, प्रोपाइल हैलाइड सेलेक्ट किया था। बताओ क्लियर है एसिडिक हाइड्रोलिसिस?